किया कि दुनिया के बहुसंख्यक आबादी चेला बनी, शिष्य बनी, और उन लोगों ने जब कहना शुरू किया कि भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है, तो भारत के युवाओं के अंदर वो प्रेरणा ने काम किया। आज की समस्या क्या है? वही चौराहे पे किंग कर्तव्य विमूढ़ वाला। युवाओं के पास ऊर्जा है। स्टैनले हॉल ने लिखा है कि युवावस्था बहुत संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। हॉल कहता है युवावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो संघर्ष, तनाव और तूफान को बागडोर से ही तो रोका जा सकता है। और जिसके घर की बागडोर ढीली हो जाए, स्कूल का बागडोर ढीली हो जाए, क्या होगा उस देश का, उस समाज का? तो ये मन भटकता है। युवाओं के अंदर ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा का सदुपयोग ना हो। तपस्या किया एक व्यक्ति ने और कहा कि भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि क्या चाहिए तुमको? बच्चे सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो कहा कि मुझे एक ऐसा आदमी दे दे कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, सारा काम वही कर दे। तो पांडे जी उन्होंने एक आदमी दे दिया। अब जो कहता था, भगवान ने एक आदमी दे दिया गण अपना, और वो आदमी कहता था कि जाओ खेती जोताओ खेत, तो तुरंत करके आ जाता था। शर्त यह था कि जब काम नहीं देंगे तो आपकी जान में ले लूंगा। तो ये जो भी काम देता था वो तुरंत करके आ जाता था। जो काम देता था तुरंत करके आ जाता था। एक ऐसा समय आया तो उसका काम ही समाप्त हो गया, कोई काम नहीं बचा उसके पास। अब लगा कि अब तो ये हत्या करेगा और मैं क्या करूंगा। तो फिर अपने मित्र से कहा कि भाई कोई जुगाड़ लगाओ। उसने कहा ये तो बड़ा ऊर्जावान है, जैसे आप युवा ऊर्जावान हैं। तो बोला कि इसके ऊर्जा का दुरुपयोग कर देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। तो कैसे दुरुपयोग करेंगे? तो जब अगले दिन आया, कहा कि काम दीजिए, तो काम को कुछ नहीं था। कहा कि एक बांस ले आओ, तो बांस लाया। कहा कि इसको गाड़ दिया। कहा कि चढ़ो उतरो। अब वो चढ़ा उतरा, सुबह से लेकर शाम तक। अगले दिन भी सुबह से लेकर शाम तक 4-5 दिन बिना खाए पिए चढ़ता उतरता रहा। अंत में पैर पे गिर गया। कहा कि भाई ऐसा काम हमके ना चाहिए। ठीक, ऊर्जा बहुत हो, एक ही जगह पे वो उसका सदुपयोग ना हो के दुरुपयोग होता रहे, तब संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। बहुत ऊर्जा है, बहुत सारी क्षमता है, लेकिन नहीं, ये ऊर्जा जहाँ पे लगना चाहिए, खेत कोड़ना हो, एक ही जगह पे कोड़ते रहे। तो सुबह से शाम तक ऊर्जा तो बहुत आपने लगाया, लेकिन आपका सिद्धि के नाम पे शून्य है हाथ में। तो युवाओं के पास भाषण देने के लिए बहुत सारे विषय वस्तु है मेरे पास, बहुत सारी ऊर्जा है इनके पास, लेकिन यदि उसका सदुपयोग न हो तो निश्चित रूप से उसका कोई औचित्य नहीं है। तो इस मंच के माध्यम से मैं समेट रहा हूँ। इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान है, गांधी जी ने दिया था वर्धा शिक्षा योजना। गांधी जी ने एक शब्द दिया उसमें, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर, बच्चों के अंदर। तो अभिभावक जो यहाँ बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है बलगा टाइट रखें और ऐसा ना हो कि बिखर जाए। और गुरुजी लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, आप भी बलगा टाइट रखें और अंतरहार हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। गुरुजी जो बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इसको तो एकदम मान्यता प्राप्त है वहां से, भाई आप अंदर सहारा लगा दें, ऊपर से थोड़ा चोट भी देंगे। तो जो अच्छे अभिभावक होते हैं, हम लोग पढ़ते थे, पिताजी भी पढ़ते थे हमारे, तो जाते थे गार्जियन तो कहते थे कि हमारा लड़का का पूरा तनी साजल करी मास्टर साहब से। वो जमाना बदल गया है। यदि अच्छे से साज दिए तो जेल जाना पड़ेगा, गुरुजी को जाना पड़ेगा। यदि वो लगा दिया परतोद चाबू, कोई चिन्ह वगैरह पड़ गया, कोई बदमाश अभिभावक है, तो जेल जाना पड़ सकता है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। तो अनुरोध है कि बलगा लगाएं, परतोद ऐसा ही दे जिससे उसका काम चल जाए। क्योंकि जिस तरीके से एक कल और कारखाना साबुन बनाता है, पदार्थ बनाता है, कोई शिक्षण संस्थान का सर्वोच्च उद्देश्य होता है मानव निर्माण करना। ये विद्यालय साबुन बनाने वाला नहीं है, ये विद्यालय मानव निर्माण करता है। और जब शिक्षण संस्थान से मानव के बजाय दानव निकलने लगे, भाई कारखाने ने साबुन बनाया और साबुन लगाने से हमको खुजली होने लगे, तो यह समाज उस कारखाने को बंद कर देना चाहेगा। उसी तरीके से कोई शिक्षण संस्थान की सर्वोच्च उत्तरदायित्व है मानव निर्माण करना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना।